आज पर्यावरण के कारण से, प्रकृति के सानिध्य का अभाव होने के कारण से मानव मात्र ही नहीं तो संपूर्ण जीव जंतु त्रस्त हैं। और यह केवल भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व में इस समस्या से वैज्ञानिक अपने अपने स्तर से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसका समाधान भारत में है, और इसका समाधान यही है कि हम जो प्रकृति के जो नियमों का उल्लंघन लगातार करते हुए प्रकृति का जो शोषण कर रहे हैं, उसका दोहन नहीं कर रहे हैं, उसका परिणाम हमारे सामने जा रहा है। आदमी विवेकशील व्यक्ति है और अपने विवेक का यह दुरुपयोग करता आया है। पशु पक्षी पेड़ और पौधे अपने विवेक का प्रयोग प्रकृति के शोषण के लिए नहीं करते, वो प्रकृति के दोहन के लिए करते हैं। लेकिन मनुष्य अपने इंद्रिय सुख के लिए प्रकृति के उन सारे संसाधनों को का अधिकतम उपयोग करके बिना उसके परिणाम को सोचे उसका शोषण कर रहा है, और जिसका परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग। चाहे वो एसी के माध्यम से या पेड़ों के कटान के माध्यम से या प्रकृति से सानिध्य के दूर रहने के कारण से ये समस्याएं हैं। आज हम देख रहे हैं कि सड़क पर लोग बिलबिलाते हुए चलते हैं, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, और दौड़ करके एसी कमरे में घुसते हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है कि जो खेत में 12 घंटा बिना एसी देखे वो जी रहा है। तो जो लोग पेड़ के नीचे सोने के आदी हैं दोपहर में, उनको ग्लोबल वार्मिंग की उतना प्रभाव नहीं है जितना प्रभाव मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। और शायद शोर मचाने वाले और दोहन करने वाले, शोषण करने वाले वर्ग यही है। इसलिए आवश्यक है, हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद के लिए आज भी विश्व के लोग मानते हैं कि 10,000 वर्ष पुराना है। जब मानव की सृष्टि प्रारंभ हुई थी तब से आयुर्वेद हमारे वहाँ है। आयुर्वेद का मतलब है वह शरीर की चिकित्सा करता है, रोग का चिकित्सा नहीं करता। एलोपैथ रोग की चिकित्सा करता है, वो शरीर की चिकित्सा नहीं करता। इसीलिए बिना शरीर के चरित्र को जाने, बिना शरीर के कैरेक्टर को जाने बीमारियों की दवाई होती है, और उससे बीमारियां समाप्त नहीं होती। एक बीमारी समाप्त होती है, दूसरी हो जाती है। इसीलिए दौड़ करके हमको वापस आना पड़ेगा। आज पूरा विश्व 21 तारीख को योग के शरण में गया है। दर्शन का प्राकृतिक प्रायोगिक रूप हमारा योग है, और दर्शन वह है जो दिखता नहीं है, उसको हम देखते हैं। अर्थात अपने को जानने का, अपने शरीर को स्वस्थ रखने का, उसके माध्यम से सारे सृष्टि को बैलेंस करने का जो कार्य है वह प्रकृति से जुड़ना है, और जिसका एक मुख्य कारण है, मुख्य उपयोग है, वही योग है। और उस योग के कारण से हम स्वस्थ रहे। और आज भी हम कह सकते हैं कि कोरोना में पूरा दुनिया जब बर्बाद हो रही थी तो भारत में कुछ तत्व तो ऐसा बचा हुआ था जो अपने प्रतिरोधक क्षमता के कारण से कोरोना का संघर्ष किया, और वह कारण है हमारा योग और प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम। आज भी हम प्रकृति के प्रति प्रेम, सद्भाव और प्रकृति से सानिध्य स्थापित करके इन सारे ग्लोबल वार्मिंग को से लड़ सकते हैं और दूर कर सकते हैं। लेकिन पश्चात संस्कृति और सभ्यता के कारण से हम इस समय अभी थोड़ा बैक फुट पर हैं। 1917 में इस दुनिया के धरती पर, कम से कम भारत के धरती पर 23% से अधिक जंगल थे। लेकिन आज 100 साल के बाद वह 17% से भी कम हो गए। जबकि 1923 में कोई सोशल फार्मिंग की, सोशल फॉरेस्ट्री की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज हजारों करोड़ रुपए के हर साल पेड़ लगाने पर खर्च होते हैं, लेकिन समाज में अवेयरनेस नहीं होने से पेड़ का संरक्षण नहीं हो रहा है, पेड़ के कटान हो रहे हैं। हमारे वहाँ हर गांव में चारागाह हुआ करते थे, पशुओं को चरने के लिए खुले स्थान हुआ करते थे, बच्चों को खेलने के लिए उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती थी। आज गांव-गांव में नहीं, शहर में नहीं, कहीं कोई खेल का मैदान नहीं रह गया है। बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल मिल गया है, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो रही है, इसलिए वह वार्मिंग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये समस्याएं तो बढ़ेंगी युग के साथ, समय के साथ। पॉल्यूशन के कारण से हमारे गर्मी बढ़ेगी, सर्दी बढ़ेगी, बरसात भी बढ़ेगा। आवश्यकता है कि हमारे शरीर की क्षमता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और वही एक सलूशन है
कि हम दोनों प्रकार से पॉल्यूशन को भी कम करके ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती को स्वीकार करते हुए और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उसके लिए हमको योग, आयुर्वेद, हमारा भोजन, हमारा वेश, हमारी भाषा, हमारे परिवार, हमारी परंपरा, इस सबको कहीं ना कहीं हमको जोड़ना पड़ेगा। और इसलिए यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सलूशन भारत के पास है। यहाँ वांग ओम द्योंग शांति, अंतरिक्ष शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति की परिकल्पना वेदों में की गई है। इनसे सानिध्य करके, इनको शांत करके ही हम भारत को सहित पूरे दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकते हैं। और एक बहुत बड़े बहस का विषय है। इसका समाधान पाश्चात्य देशों के पास नहीं है, यह भारत के पास है। और निश्चित रूप से भारत इसके तरफ अग्रसर है। आयुष के माध्यम से, पर्यावरण के माध्यम से, योग के माध्यम से हम भारत में इस चुनौती को स्वीकार करते हुए और इसका निराकरण कर सकते हैं।